एक मंदिर की जमीन, उस जमीन पर कब्जे की जंग, गोलियों की गूंज, 2 लोगों की मौत। 6 साल तक अदालत में चली कानूनी लड़ाई। आम नेता से गैंगस्टर तक का सफर और 53 करोड़ की कुर्की की कहानी। आइए आज आपको बताते हैं औरैया जिला के उस बाहुबली नेता की कहानी जिसको कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस टीवी। औरैया के चर्चित गैंगस्टर मामले में अदालत ने कुछ समय पहले सजा सुनाई है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी के बारे में, जो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। पहले तो आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को विशेष एमपी एमएलसी कोर्ट ने गैंगस्टर गिरोह का सरगना मानते हुए 6 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, वहीं उनके भाइयों समेत अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन सवाल है, क्या एक जमीन का विवाद किसी मंत्री को अपराधी बना सकता है? आखिर कैसे शुरू हुई ये पूरी कहानी शुरू होती है औरैया के पंचमुखी हनुमान मंदिर की उस जमीन से, जिसकी कीमत शायद बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस पर कब्जे की लड़ाई ने पूरे जिले को हिला दिया था। एक तरफ थे बाहुबली नेता कमलेश पाठक, तो दूसरी तरफ थे अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा दुबे, जो कि सरकारी शिक्षिका थी। दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े रहे। विवाद बढ़ता गया, तनाव गहराता गया और फिर एक दिन हालात इतने बिगड़े कि गोलियां चल गईं। आरोप है कि कमलेश पाठक अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। पहले बहस हुई, फिर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। इन गोलियों का शिकार बने अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा दुबे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कमलेश पाठक, उनके 2 भाई गनर, गाड़ी चालक समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। बाद में इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। इसके बाद शुरू हुई अदालत में लंबी कानूनी जंग। 5 साल 8 महीने और 13 दिन बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए, कई दस्तावेज और अहम सबूत रखे। लंबी सुनवाई के बाद विशेष एमपी एमएलसी कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कमलेश पाठक गैंगस्टर गिरोह के सरगना हैं। कोर्ट ने उन्हें 6 साल की कारावास और 1 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा मिली है। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की करीब 53 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। फैसले के दिन औरैया कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। बाहर निकलते समय कमलेश पाठक हल्की मुस्कान के साथ दिखाई दिए। उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन अदालत का फैसला साफ था, अब उन्हें जेल की सजा काटनी होगी। कमलेश पाठक एक ऐसा नाम जो कभी औरैया की राजनीति में ताकत का प्रतीक माना जाता था। औरैया को अलग जिला बनाने की मांग से भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा। लेकिन आज वही नाम अदालत के फैसले के बाद एक नए अध्याय में दर्ज हो चुका है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की सजा की नहीं, बल्कि उस संदेश की भी है कि कानून की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन जब फैसला आता है तो वह सबके लिए बराबर होता है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी, किस्सों और खबरों के लिए जुड़िए इंडिया हेडलाइंस टीवी के साथ।